नमस्ते। एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर उन्हें भरोसा नहीं है। सांसद ने मांग की कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में गठित स्वतंत्र कमेटी से कराई जाए। पहले श्री राम मंदिर ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को हटाया जाए। अवधेश प्रसाद के अनुसार ट्रस्ट के पदाधिकारियों के पद पर बने रहने से जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने इस पूरे मामले के खुलासे का श्रेय सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दिया। सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस प्रकरण को सार्वजनिक किया और जांच की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा और सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भगवान श्री राम पूरे राष्ट्र की आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने दावा किया कि चढ़ावे की रकम गोबर और घूर गड्ढों में छिपाए जाने जैसी सूचनाएं सामने आ रही हैं। अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। ऐसा है, जांच के आधार पर जो भी जिम्मेदार हैं कोई बच नहीं पाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी और ज्यादा दिन नहीं लगेगा। आपके सामने, समूचे देश के सामने 2-1 दिन के अंदर पिक्चर आ जाएगी कि ये जो जांच कमेटी बनाई गई है इसकी स्वतंत्र जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, इसमें कुछ संदेश लगता है। इसलिए ये प्रदेश स्तर का मामला नहीं है, पूरे राष्ट्र का मामला है, प्रभु श्री राम के चढ़ावे का मामला है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम के आधार पर ही जांच होनी चाहिए और जांच होने के पहले जो मौजूदा ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट में रहने वाले लोग हैं, ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए, ऐसी आस्था है। तो एक तो ये मांग है हमारी, और दूसरी मांग है कि आज बड़े पैमाने पर बिजली का संकट है। 10% सरचार्ज, विभागीय मंत्री का कहना है कि हमसे पूछा नहीं गया, हमें संज्ञान में नहीं लिया गया और 10% चार्ज लगा दिया गया है। इसके पहले स्ट्रांग मीटर लगा था जिसका बिल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जिसको हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन आज भी वो मीटर लगा है। उस मीटर को 48 घंटे के अंदर हटाया जाए और जो सरचार्ज लगाया गया है, ये सरचार्ज जो है खत्म किया जाए। और दूसरी सबसे ज्यादा सनसनीखेज बात है कि मंत्री का कहना है जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी प्रमोशन हो रहे हैं, जो भी भर्तियां हो रही हैं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर मंत्री जब होते हैं, शपथ लेते हैं तो पूरी तरह से शपथ लेते हैं कि हम निष्पक्ष काम करेंगे। लेकिन ये सरकार कह रही है, सरकार की ज्वाइंट लायबिलिटी होती है। एक मिनिस्टर जो इस विभाग का, बिजली विभाग का मंत्री है, उसका ये कहना है, तो मैं मांग करता हूं कि एक तो सरचार्ज तत्काल वापस किया जाए। मांग करता हूं बिजली की जो व्यवस्था खराब है उसको ठीक किया जाए। और तीसरा है कि मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो सरकार का ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ये सामूहिक सरकार पर इस तरह का लांछन है और कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर ये भर्तियां हो रही हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही, ये ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है। तो पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व है, ऐसी आस्था है। तो एक तो ये मांग है हमारी, और दूसरी मांग है कि आज बड़े पैमाने पर बिजली का संकट है। 10% सरचार्ज, विभागीय मंत्री का कहना है कि हमसे पूछा नहीं गया, हमें संज्ञान में नहीं लिया गया और 10% चार्ज लगा दिया गया है। इसके पहले
इसके पहले स्ट्रांग मीटर लगा था, जिसका बिल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जिसको हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। लेकिन आज भी वो मीटर लगा है, उस मीटर को 48 घंटे के अंदर हटाया जाए और जो सरचार्ज लगाया गया है, ये सरचार्ज जो है खत्म किया जाए। और दूसरी सबसे ज्यादा सनसनीखेज बात है कि मंत्री का कहना है जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी प्रमोशन हो रहे हैं, जो भी भर्तियां हो रही हैं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर मंत्री जब होते हैं, शपथ लेते हैं, तो पूरी तरह से शपथ लेते हैं कि हम निष्पक्ष काम करेंगे। लेकिन ये सरकार कह रही है, सरकार की ज्वाइंट लायबिलिटी होती है। एक मिनिस्टर जो इस विभाग का, बिजली विभाग का मंत्री है, उसका ये कहना है, तो मैं मांग करता हूं कि एक तो सरचार्ज तत्काल वापस किया जाए। मांग करता हूं बिजली की जो व्यवस्था खराब है उसको ठीक किया जाए। और तीसरा है कि मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो सरकार का ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ये सामूहिक सरकार पर इस तरह का लांछन है और कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर ये भर्तियां हो रही हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही, ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व है।